एक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित और ज्योमेट्री के रूप में व्यक्त करना है। ज्योमेट्री में तो क्वेश्चन को करने के लिए दोनों के मूल्य को हम मान लेते हैं, बॉल के मूल्य को और बल्ले के। माना कि बल्ले का मूल्य हमारे पास है एक्स रो मान लिया, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर बाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। 3 बल्ले और 6 गेंदें प्रश्नानुसार। तीन बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना दिया है हमें? 3900 रुपये दिया है। 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया है 3900 रुपये। 3900 रुपये दिया है। अब एक बल्ला 3 ऐसे ही रहेगा, और जो बल्ले का एक का मूल्य माना है हमने वो x माना है, तो 3 के साथ लग जाएगा x और बीच में लगा देंगे प्लस। उसका 6 गेंदें हैं तो 6 गेंद के साथ एक गेंद का मूल्य y है, तो उसके साथ आया 6y और बराबर में आया इसके 3900। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2y बराबर में आ जाएगा 3900। 3 से काट देंगे से 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 2 0, तो x प्लस 2y बराबर आ गया 1300। समीकरण 1। फिर दूसरी स्थिति जो दी है, दूसरी कंडीशन में बताया गया है कि उसी प्रकार का एक बल्ला और 2 गेंदें जो हैं खरीदी गई हैं 1300 रुपये में। तो एक बल्ला तथा 2 गेंदों का मूल्य, 2 गेंदों का मूल्य ये बराबर दिया है 1300। फिर वही बात, एक है यहाँ पर एक, और बल्ले के साथ लग जाएगा x प्लस उसका 2 है तो 2 और गेंद का लग जाएगा बाई। ये माना था हमने शुरू में, बल्ले का x माना है और गेंद का जो है बाई माना है, तो यहाँ पे लगा देंगे x और यहाँ लगा देंगे बाई और बराबर में इसके 1300। तो ये आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण आ गई 2। अतः समीकरण 1 व 2 बीजगणित रूप हैं। बीजगणित रूप है। जो प्रश्न है हमारा, ये दो समीकरण एक आई है x प्लस 2y बराबर 1300 और दूसरी आई है x प्लस 2y बराबर 1300। तो ये दोनों जो समीकरण हैं ये समीकरण के बीजगणितीय रूप हैं। इसके बाद हम इसका जो है ग्राफी रूप निकालेंगे और इन समीकरणों के हम ग्राफ खींचेंगे। हमें ये 2 समीकरणें प्राप्त हुई हैं जो कि दोनों ही समीकरण एक जैसी हैं, x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 2y बराबर 1300। इसका मतलब हमें जो ग्राफ खींचना है वो एक ही समीकरण का ग्राफ खींचेगा, यानी कि दोनों समीकरणें एक ही जगह पर आने वाली हैं। बीजगणितीय रूप हमें मिल चुका है इसका, उसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किसी एक भी समीकरण का हम खींचेंगे वो इस समीकरण का हमारा ग्राफ कहलाएगा। वैसे 2 अलग अलग समीकरणें मिलती हैं, लेकिन हमें जो है इस क्वेश्चन में दोनों समीकरणें सेम मिली है। तो जो दोनों समीकरणें सेम मिली हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। मतलब ये जैसे करके ये एक समीकरण आई
और इसी के ऊपर दूसरी वाली आ जाएगी ऐसे करके, तो ये दोनों एक ही जगह पर होंगी। अब ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है ग्राफ बनाएंगे इसका हम। तो ग्राफ बनाने के लिए इसका लाइन खींच लेते हैं ऐसे, एक लाइन सीधी खींचेंगे और एक लाइन ऐसी बिछी लाइन खींच लेंगे, खड़ी लाइन एक बिछी लाइन। बीच में जो कहलाता है ये मूल बिंदु होता है, 0, कहते हैं इसको मूल बिंदु को। जैसे आपको बताया था हमने, पहले भी बता चुके हैं कि ये एक्स अक्ष होता है और इधर प्लस की वैल्यू होती है, और ऊपर जो होता है वो वाई अक्ष है, वाई अक्ष है ये, और इसकी वैल्यू भी ऊपर प्लस होती है। एक्स की वैल्यू इधर माइनस होती है और वाई की नीचे माइनस होती है इधर। अब जो समीकरण हमारे पास है x + 2y = 1300, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए समीकरण जो हमारे पास है, समीकरण 1 से हमारे पास है x + 2y = 1300। हमें पता है इसको ग्राफ बनाने के लिए इसको 1300 को बटे में लाना पड़ेगा, तो x बटे 1300 और ये आ जाएगा 2y बटे 1300 और बराबर में 1 बनाना होता है हमें, 1 बना लिया। 2 से काटेंगे 1300 को तो आ जाएगा 650, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 0। तो इस समीकरण मिल गया x बटे 1300 और प्लस y बटे 650 और बराबर में 1। यही दोनों समीकरण हैं, सेम समीकरण हैं दोनों। अब देखो x पे जो है 1300 है, इसको याद रखेंगे, अभी ग्राफ पे बनाएंगे ऊपर। x पे 1300 है, y पे 650 है। x पे 1300, y पे 650, x पे 1300 और y पे 650 याद रखना। और दोनों प्लस के हैं, मतलब प्लस वाली वैल्यू ही देखनी है हमें, प्लस वाली देखनी, इधर प्लस देखना है और इधर प्लस देखना है। तो x पे 1300 है, 1300 है तो हम तो बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे, अब 100 लेना पड़ेगा, कि 200 लेने पड़ेंगे। तो ये आ गया 200, ये 400, फिर 600, फिर 800, उसके बाद 1000, उसके बाद 1200 और 1200 के आगे यहाँ पर आ जाएगा ये 1300। तो x पे जो होता है सिर्फ x की ही वैल्यू होती है। x पे क्या होता है अभी, सिर्फ x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1300 और जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ये बिंदु हमें मिल गया। और दूसरा y पे 650, देखो भी x पे 1300 और y पे 650, इस पे भी ऐसे लेना पड़ेगा। ये 200, ये 400, ये 600 और 600 के आगे 650, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, जितना कहा उतना ले लिया हमने 650। अब y वाले पे x की वैल्यू 0 होती है, y की होगी 650 और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे ऐसे, दोनों लाइनों को ऐसे आपस में मिला दिया जाएगा ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें ये ग्राफ प्राप्त हो जाता है। और दोनों लाइनें यहीं पर आएंगी सी के ऊपर, एक ही जगह पे दोनों लाइनें आनी हैं, दोनों लाइनें एक जगह पर ये होंगी। ये इसका हमें ग्राफ बन गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरह से और क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।